विप्रदेव परिषद का गठन एक उद्देश्य के तहत किया गया है। आज हम मुगल शासन से लेकर के अंग्रेजों के शासन काल से लेकर के आज देश की आज़ादी के बाद ब्राह्मणों को क्या अस्तित्व रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ब्राह्मणों का प्राभव होना शुरू हो गया है। जाति वर्ण की बात को लेकर के ब्राह्मणों को पीछे ढकेलने का जो क्रम चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में विप्रदेव परिषद का गठन हुआ है। ये विप्रदेव परिषद जो ब्राह्मणों का समुदाय है, समूह है, वो किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण ने सदैव समरसता के भाव से काम किया है। उसने पूजा पाठ करके जो हमारा दायित्व दिया गया था अर्वाचीन पुरातन काल में, उसके तहत उसने काम किया। कोई धंधा व्यवसाय नहीं किया। उसकी हालात निश्चित रूप से विपन्नता की ओर ले जाती है और उसको उस स्तर में खड़ा कर दिया है कि लोग उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करने लगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना इतना सा है कि कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति, किसी जाति पर कोई कटाक्ष न करे, किसी जाति पर कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। हर जात अपने धर्म का उन्नयन करे, उत्थान की ओर ले जाए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन जाति विशेष को लांछित करने की कोशिश ना करे। अगर कोई जाति समाज विशेष रूप से समाज ब्राह्मण को लांछित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार व्यापक रूप से होगा और व्यापकता इतनी बढ़ेगी क्योंकि धीरे धीरे जो आक्रोश बढ़ रहा है, जो उत्तेजना ब्राह्मणों में आ रही है, निश्चित रूप से देश को एक दिशा में जाने के लिए विवश करेगा। मैं सभी सम्मानित जाति समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने जाति धर्म का उन्नयन करें, विकास के रास्ते पर ले जाएं, लेकिन किसी जाति धर्म के लोगों को अपमानित मत करें, लांछित मत करें। अगर करते हैं तो ध्यान रखिए, ब्राह्मण कमज़ोर नहीं है, उसमें ऊर्जा की कमी नहीं, उसमें ताकत की कमी नहीं, उसमें धन की कमी नहीं। आज के समाज में उसका अपना अस्तित्व है। उस अस्तित्व को चैलेंज करने की कोशिश कोई समाज न करे। और ये समाज ब्राह्मण हर समाज का हित चाहता है, उसका कल्याण चाहता है, उसकी समरसता का भाव लेकर चलता है। उस ब्राह्मण को चैलेंज करने की कोई कोशिश समाज ना करे, मेरा निवेदन है। विप्रदेव परिषद ऐसा आग्रह करता हर समाज के लोगों से। जय हिंद, जय भारत।